नमस्ते। हम अपनी आज की वीडियो में आपको 2 रोल प्लेस दिखाएंगे और हम चाहते हैं कि आप उनके बीच के डिफरेंस पर ध्यान दें। मतलब आई बीन इन ट्रांसमिलेनियर्स बिफोर बट ट्रांस मुकाबले कभी भी नहीं, और इंडिया में भी ना मैं कभी गंडोलास पे नहीं बैठी। अच्छा अच्छा ओके, बस ये वर्ड्स आते हैं तुम्हें। तुम कभी भी मुझे सुनते नहीं हो जब मैं बात कर रही होती हूँ, हमेशा इग्नोर करते रहते हो। तुम्हें मेरी कोई परवाह भी है? अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारी हर बात सुनता तो हूँ, अभी सुन तो रहा था। सीरियसली तुम लैपटॉप पे भी काम कर रहे हो और मुझे भी सुन रहे हो, दोनों काम एक साथ। विनायक इज सो डिफिकल्ट टू डील विद। आई एम डिफिकल्ट टू डील विद। खुद को देखा है तुमने? मतलब तुम समझते नहीं हो यार, इतना काम पड़ा है सर पे, संडे का दिन भी है लेकिन तब भी 2:30 बजे बैठ के काम कर रहा हूँ। यूट्यूब बना रहे, यूट्यूब का वीडियो बना रहे, यूट्यूब का छाप रहे, कितना काम करूँ मैं, क्या क्या देखूँ मैं। आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है? क्या आप गुस्से वाली और दबाव डालने वाली हिंसक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या आप एक क्लियर और कंपैशनेट स्पीकर हैं? यू नो ट्रांस मिलेनियम में तो पहले जा चुकी हूँ, बट ट्रांस मुकाबले वाज अ न्यू एक्सपीरियंस। इवन इंडिया में भी ना मैं कभी गंडोला में नहीं गई हूँ। विनायक जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूँ लेकिन तुम लैपटॉप पे काम करते रहते हो तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होता है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सुनो। क्या तुम प्लीज़ 5 मिनट के लिए अपना लैपटॉप बंद कर सकते हो और मेरी बात सुन सकते हो? यार देखो, जब तुम मुझे कहते हो कि मैं अपना लैपटॉप बंद करके तुम्हारी बात सुनूं, मुझे बहुत एंग्जाइटी फील होती है, क्योंकि एक तरफ मुझे अपना काम भी करना होता है और दूसरी तरफ मुझे तुम्हें अपना पूरा अटेंशन भी देना है। तुम 5 मिनट रुक जाओ, मैं अपना काम निपटा के तुम्हें अपना पूरा अटेंशन देने को तैयार हूं, ठीक है? ओके। आपने इन दोनों सिनेरियोज में क्या नोटिस किया? पहली सिचुएशन दोनों पार्टीज के लिए दर्द भरी और दूसरी स्नेहशील क्यों थी? ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरी सिचुएशन में नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया गया। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन या NVC एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों को आपस में कनेक्ट करता है, हमें एक दूसरे से एम्पैथाइज करके हमारी यूनिवर्सल नीड्स पूरी करने में मदद करता है। अब सवाल ये है कि हम कैसे NVC को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मानिए एक दिन मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाती हूँ। मैं जल्दी से ऑफिस पहुँचने की कोशिश करती हूँ और जैसे ही मैं दाखिल होती हूँ मेरी बॉस मुझे कहती है, ¿Hasta ahora llegando? Ay, Dios mío. No entiendo qué sigues haciendo acá en esta organización. नेचुरली ये सुन के मुझे पूरा दिन बुरा लगेगा और जब भी मेरी बॉस मेरे सामने आएगी मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होगा। अब सोचिए क्या होता अगर मेरी बॉस नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के बारे में जानती होती। उन्हें पता होता कि NVC क्लियर ऑब्जर्वेशन या अवलोकन से शुरू होती है। वह नोटिस करती कि मैं लेट हूँ और इस बात पर वो गुस्सा है। Simran, when I see that you're late, फिर वो अपने गुस्से वाले इमोशन पर और गौर करती, ये जानने के लिए कि इसके पीछे और कौन से इमोशंस छुपे हैं। when I see that you're late, I feel angry and I feel angry because deep down I feel sad. इस स्टेज पर बहुत ज़रूरी है कि हम फीलिंग्स और थॉट्स के बीच के डिफरेंस पर ध्यान दें। ऐसा करने से मेरी बॉस ये जान पाती कि उनके जज्बात उनकी ऐसी कौन सी ज़रूरतें रिप्रेजेंट करते हैं जो मेरे लेट होने की वजह से पूरी नहीं हो पाई। Simran, when I see that you're late, I feel sad because of my unmet need for respect. And I feel disrespected when someone does not fulfill the commitment to be on time. NVC का आधार इस विश्वास पर है कि हम सबकी बेसिक नीड्स या ज़रूरतें सेम होती हैं। क्या है ये बेसिक नीड्स? Cuidado. Conciencia, amor, igualdad, empatía, Libertad. अपनी ज़रूरतों को अच्छे से समझ पाना हमारी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाता है। जब हम अपनी नीड्स को डिसरिगार्ड करते हैं या उन्हें अहमियत नहीं देते हैं तो हमें स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है। NVC के पहले 3 कंपोनेंट अवलोकन, जज्बात और ज़रूरतें, इनकी वजह से हम जो है जैसा है उसको समझ पाते हैं बिना किसी निर्णय या लेबल के। जब हम अपनी ज़रूरतों को अच्छे से समझ लें तो अगला स्टेप होता है उन्हें साफ तरीके से बताना या जाहिर करना। And it's important to me and to Somos, our organization, that all the employees show up on time. If you are running late again, please let me know in advance.
Would you be willing to do that? श्योर। एनवीसी का चौथा और आखिरी कंपोनेंट होता है रिक्वेस्ट, जो कि क्लियर, पॉजिटिव और डिटेल्ड होनी चाहिए। हमें सामने वाले को कॉन्क्रीट एक्शंस बताने होते हैं जो कि हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। इससे ट्रांसफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन या परिवर्तनकारी संचार होता है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स और नीड्स की अवेयरनेस के बेसिस पर दूसरों से कनेक्ट करते हैं, बिना उन पर दोष लगाए, बिना किसी लेबल, राय, निर्णय या विश्लेषण के। हम आपको एनकरेज करते हैं कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एनवीसी का इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।